अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है नाश्ते का टाइम, और नाश्ते के टाइम क्या कर लिया था, तंदूर की रोटी को फ्राई कर लिया था, साथ में बनी हुई थी आलू की कतलियाँ, तो उसके साथ एंजॉय कर लिया था। और भाई आज का व्लॉग आपने बगैर स्किप करे देखना है, बहुत बहुत मज़ेदार फुल फन वाला व्लॉग है, आप लोगों को बहुत मज़े आ जाएंगे। वैसे तो थोड़ा बहुत आप क्लिप्स देख के अंदाज़ा कर ही चुके होंगे, और फिर भी मैं बोल दूं, और अगर देख रहे हैं तो साथ साथ लाइक भी ज़रूर करना है, क्योंकि भाई ऐसे वाले व्लॉग बनाने में बड़ी एफर्ट लगती है, क्योंकि बड़ा डर लगता है कि मोबाइल ही ना गिर जाए। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो खैर नाश्ता वगैरह कर लिया था। अच्छा, हम थोड़ा सा लेट उठे थे, मतलब तकरीबन हमने ना 11 बजे के करीब हमने नाश्ता किया था। उसके बाद हमें कुछ काम नहीं था, हमारा पहले से डिसाइडेड था कि यार हमने बहुत कर ली भाई मेहनत शेनत, अब थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम है। तो हम गए थे सीधा सीधा अपनी ईदियाँ खर्च करने के लिए। ईदी खर्च करना तो खैर मजाक वाली बात है, और हमारा असल में कार्ड बाकी था उसका वंडरलैंड का ना, तो हमने सोचा था हम ना रमज़ान के बाद ना अब फिर चले जाएंगे। पहले सोचा था रमज़ान से पहले जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिला हमें। फिर हमने सोचा चलो हम रमज़ान के बाद चले जाएंगे। तो अभी तो बनता ही था, इतना बिजी शेड्यूल के बाद ना बनता था अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने के लिए। बिल्कुल। और हम लोग निकले घर से, हम तीनों जा रहे थे। अम्मी अब्बू को कहा आप लोग घर पे रेस्ट करें, हमें ज़रा एंजॉय करने थे। उनको घर पे छोड़कर आए थे, हम तीनों ही आए थे खाली, क्योंकि हम तीनों ने ही एंजॉय करना था। तो बस खैर हम इधर आ गए थे लकी वन मॉल, और क्योंकि इसी के अंदर बना हुआ है वंडरलैंड। अच्छा, उसके हवाले से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि इसका टिकट है कि नहीं है। भाई इसका टिकट होता है, मतलब एंट्री टिकट जो होता है ना, वो जो आपको काउंटर पे ही कार्ड बनवाना पड़ता है, जो पॉइंट्स का कार्ड होता है इनका, मतलब वो स्टार्ट है 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है कार्ड। अब आपकी मर्जी है आप कितना बनवा सकते हैं, कितने पॉइंट्स चाहिए आपको। आपको एक्चुअली कितने पॉइंट्स चाहिए, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, कितने पॉइंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, उस हवाले से वो तो आप लोग जब वहीं पे जाएंगे ना तब इन्फॉर्मेशन आप लोग से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन 1000 से स्टार्ट है। हम पहली बार जब गए थे हमने 5000 का कार्ड बनवाया था, 100 पॉइंट्स का, और अभी वो जो कार्ड बनता है ना उसको आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें गए हुए भी काफ़ी तकरीबन 4 महीने हो ही गए हैं, और हमारे पॉइंट्स बाकी थे, तो हम उसको खर्च करने के लिए आए थे। तकरीबन 40 पॉइंट्स हमारे बाकी थे। और ना वहाँ जाती जैसे हम लकी वन पहुँचे, और हमारी बस ये था हमें 3rd फ्लोर पे जाना है, डायरेक्ट ऊपर ही जा रहे थे। और बीच बीच में जो मुझे मौका मिला, जहाँ जहाँ मैं रिकॉर्ड कर सकी वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, उस टाइम पे ना थोड़ा खाली खाली था, मतलब हम ज़ाहिर है दोपहर के टाइम पहुँचे हैं, अभी कोई शॉपिंग वाला टाइम तो है नहीं कि लकी वन में रश हो, तो काफ़ी अच्छा वाला टाइम चल रहा है अगर आप लोगों को एंजॉय करने के लिए जाना है ना। लेकिन ना ये मैं कहूँगी शाम के टाइम फिर भी नहीं जाइएगा, क्योंकि शाम के टाइम तो वैसे ही रश हो जाता है वंडरलैंड में। अगर आपको अच्छे तरीके से एंजॉय करना है ना सब चीज़ें, तो ना थोड़ा मतलब 1 बजे के टाइम या 2 बजे के टाइम चले जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा रश नहीं देखने को मिलेगा। तो हम पहुँच गए थे भाई 3rd फ्लोर पे, और फटाफट 3rd फ्लोर पे पहुँचने के बाद सब बस हम देख रहे थे जल्दी से हम पहुँच जाए वंडरलैंड। वाकई में डायरेक्टली वैसे लिफ्ट से चले जाना चाहिए था, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ना वो देखते हुए चलते, क्योंकि रमज़ान में बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, और हमने इसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मौका नहीं लगा था जाने का रमज़ान में, लेकिन ये कि उसको हम थोड़ा सा देखते हुए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए 1-2 चीज़ें, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली पहुंच गए थे वंडरलैंड। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा ये पॉइंट्स हमें कम ना पड़ जाए, तो हमने 20 पॉइंट्स और ले लिए थे। अच्छा, 20 पॉइंट्स जो उसका पॉपअप क्या था, टॉपअप कहते हैं, हाँ, टॉपअप करवा लिया था उसको, तो उसको मतलब बेसिकली उसको रिचार्ज करवा लिया था। तो वो 20 पॉइंट्स ऐड करवाने के हमसे उन्होंने लिए हैं 1500, तो उसमें ना वो हो गए थे फिर हम आराम से ना 60 पॉइंट्स हमारे पास हो गए थे, क्योंकि हमने सोचा था हम आए हैं ज़रा अच्छे से एंजॉय करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम में हमें अंदाज़ा नहीं हुआ था कि कितने पॉइंट्स के, मतलब कोई भी एक झूला आप लेते हैं तो वो कितने पॉइंट्स का होता है, या कोई भी एक राइड लेते हैं आप, तो वो तकरीबन 2 पॉइंट्स कट होते हैं एक बंदे के ना, तो इतने पॉइंट्स कट होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने माइंड में रख के जा सकते हैं बहुत आसानी से। और जो छोटे वाले जो गेम्स होते हैं ना, जो जिसमें टिकट्स वगैरह निकलते हैं, तो उसमें 1 पॉइंट कट होता है। तो सब राइड्स पे ना अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सी वाली आप राइड लेते हैं। 3 पॉइंट्स भी कट होते हैं, किसी पे 1 पॉइंट कट होता है, किसी पे 2 पॉइंट्स कट होते हैं ना, तो ये अलग अलग राइड्स के हिसाब से होता है। और जब भी आप अपना कार्ड जो है, क्योंकि उनकी जितनी भी राइड्स है ना उसके सामने ही ना काउंटर सा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर आप टच करेंगे अपना कार्ड, तभी आप अंदर एंटर भी हो सकते हैं
हैं तो तभी आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिटेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सामने आ भी रहे होते हैं। हाँ, वो साथ साथ आपको पता भी चल रहा होता है। ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो इस वजह से दी है, लास्ट जब हम गए थे ना तब काफ़ी सारे सवाल आए थे इसकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, और बाकी जितनी सवालात अभी तक आ रहे हैं actually। हाँ एक्चुअली, और इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार आप लोग लकी वन मॉल जाएं और सीधा सीधा काउंटर पे जितनी इन्फॉर्मेशन जाके आप लोग ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। असल में लोग हमसे इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आप लोग होकर आ चुके हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता देंगे, तो हमने बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहीं से पूछ सकते हैं। अच्छा खैर, हमारी सारी बातें शातें हो गई हैं, अब हम डायरेक्टली आ गए थे वंडरलैंड में, अंदर दाखिल हो चुके थे, और सबसे पहले नज़र पड़ी थी उस पर रोलर कोस्टर पे, क्योंकि इस पर लाजमी सबसे पहले ही बैठना था, क्योंकि ये सबसे फेवरेट वाली हमारी राइड है। Oh my God! अरे बैठ जाओ। बिल्कुल चिल होके बैठे, कोई इसमें नहीं है। ओके, इसमें नहीं गिरेगा, इसमें नहीं गिरता, नहीं गिरेगा। उल्टे तो और पहले पे ये आ गए हैं हम, सबसे पहले हम आ गए हैं रोलर कोस्टर में बैठने के लिए। सबसे ज़्यादा ना लोगों की आवाज़ें डरा देती हैं, मतलब है मज़ेदार है। ब्लॉग हो गया, स्टार्ट हो गया। नहीं, हमें ओके, हम सबसे आगे बैठे हुए हैं भाई, तो हम सबसे आगे बैठे हुए हैं भाई। हिम्मत की बात है ये, हिम्मत की बात है कि सबसे आगे बैठ जाए। अल्लाह मियाँ, डर लग रहा है। आते ही ना हमने सांस भी नहीं लिया, हम पहले इसी पे आ गए क्योंकि स्टार्ट होने वाली थी। मैंने कहा खाली में नहीं बैठूंगी क्योंकि अभी रश नहीं है। हाँ, और चलो बस स्टार्ट। और ये स्टार्ट हो गई है भाई। अभी तो आराम से चलेगी, और ये अरे भैया, हम सबसे आगे बैठे हुए हैं।
तो डॉजिंग कार में हम लोग बैठ चुके थे। उधर मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ना फिर वो गिर जाएगा तो वो गारंटी नहीं ले सकते, आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। तो खैर वो तो हमने बहुत मज़े से एंजॉय करी और एक दूसरे को बड़ी टक्करें मारी, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर ना नज़र पड़ी ये वाली जो छोटे छोटे से गेम्स वगैरह होते हैं ना, कि आपको वो पिक करने होते हैं ना, आई थिंक पिक करने वाले होते हैं, लेकिन इसमें कभी भी कुछ भी नहीं निकलता ना। हम लोग पहले इसके पास गए और उसके लास्ट टाइम हम आए थे ना, इसके ऊपर हमारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए थे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देख रहे थे, सब बॉल्स वगैरह निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी निहाल को ना एक वो बॉल चाहिए थी ना। उसने ट्राई किया 2 बार ना, मैंने कहा अब बस अब तुम कोई पॉइंट नहीं ज़ाया करोगे, ज़रा सोच समझ के इसको खर्च कर लो। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं करता ना, और बस 2 बार ट्राई कर, लेकिन वही बॉल तो आई नहीं हाथ में हमारे। और फिर हम आगे बढ़े, फिर उसके बाद निहाल के साथ ये वाला गेम मैंने खेला और मज़ा आया खेलने में, लेकिन ये है कि यार निहाल जीत गया था। हाँ, जाहिर सी बात है, बॉयज़ को ज़्यादा ये वाले गेम्स की वो होती है, यार मतलब हमें बहुत आदत खेलते भी नहीं हैं। रही है ये वाले गेम्स खेलने की, पहले खेलते थे, और मतलब जब हम इंस्टीट्यूट में थे ना तब भी हम खेला करते थे ये वाले गेम, काफ़ी और मज़ा आया करता था। खैर हाँ। काफ़ी टाइम बाद खेला और वाकई में हार गई थी, बताएं जरा। हार गई थी। उसके बाद हमारी नज़र पड़ी ये वाली गेम्स पे जिनमें से कार्ड्स निकलते हैं, मतलब टिकट्स निकलते हैं। तो ना फिर हमने बोला चलो ये भी खेलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ना बहुत सारे लोगों को हमने देखा था इतने सारे टिकट्स निकाल रहे थे। हमने बोला हम भी निकालेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हाँ, इसके लिए हमने पूछ भी लिया था, तो हमें पता चला इससे गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो हमने थोड़े से और टिकट्स निकाले। और ये कितने हैं टिकट? हाँ, नीचे गिराना है। नीचे लाना है, नीचे लाना है, उधर उधर नहीं लाना, उधर नहीं लाना, उधर नहीं लाना, इधर लाना, इधर लाना। बेटा जज्बाती मत बनो ना, आराम से, जल्दी करो। बेटा आराम से, जज्बाती नहीं बनो। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। 20। अच्छा, टिकट्स निकालने के बाद ना हमें ये तो पता चल गया था इससे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, और जो गिफ्ट शॉप थी ना वहाँ से दूर से तो हमें टेडी बियर्स वगैरह बड़े अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स नज़र आ रहे थे। तो थोड़ा सा दिल में लालच आया, थोड़े और टिकट्स निकाल लेते और ताकि हमें कोई अच्छा सा टेडी बियर मिल जाए या फिर कोई बॉल वॉल मिल जाए ना। तो खैर हम लोगों ने टिकट्स अभी वगैरह बॉल चाहिए निकाले। थी। हाँ, बॉल चाहिए थी खेलने के लिए, मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलती हूँ। खैर टिकट्स वगैरह निकाले और उसके बाद फिर हम ना आगे गए। अच्छा, वो टिकट निकालने के बाद क्या होता है, एक काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर के अंदर आपने सारे टिकट्स को डालना होता है, और जितने टिकट्स होते हैं ना वो काउंट करके, और आपका जो कार्ड होता है ना उसी के अंदर वो उसको ना ऐड हो एक तरह जाता से ऐड कर देता है ना। आपको दोबारा से अपना कार्ड उस पर टच करना होता है, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब टिकट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये टिकट्स निकल कैसे रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ना वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स इस तरह के बने हुए हैं, इस तरह के गेम्स बने हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि अगर आप जीतेंगे उसके बोनस में आपको टिकट्स मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है आप कौन सा लेवल जीत गए हैं। बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से ना हम जीते जा रहे थे। उसके बाद हमने 2-3 गेम्स खेले और फिर हम जल्दी से इस क्या कहते हैं मशीन के पास आ गए कि हम चेक करते हैं हमें कौन सा गिफ्ट मिलेगा ना। इतने एक्साइटेड हुए थे हम ना। और उसके बाद हमारी कुछ 108 क्या कहते हैं वो थे पॉइंट्स टिकट्स मतलब बने थे, तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद में गई गिफ्ट शॉप जो थी ना उसकी काउंटर पे। तो पता चला यार वहाँ पे तो बड़े बड़े आपको कुछ 1000 टिकट्स और इतने टिकट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट बताया तो हमें गरीब गरीब सा फील होने लगा। फिर उसके बाद ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी ना इसके ऊपर लिखा होता 40 टिकट्स 20, तो मतलब आप यही ले सकते हैं इसके अंदर ना। तो फिर हमने क्या करा, इसमें से जो हमें बेहतर चीज़ नज़र आई ना हमने सिर्फ वो ली, क्योंकि 100 टिकट्स के अंदर हम क्या ले सकते हैं, मतलब 100 रुपये के अंदर आप क्या खरीदेंगे। तो हमने बस ये छोटी छोटी सी थी क्या थी ये पेंगुइन सी थी ना, ये जो भी चीज़ थी बड़े छोटे छोटे से क्यूट, तो ये हमने ले लिए थे। हमने कहा बस हम यही ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा और लालच आया, हमने कहा हम और टिकट निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अपने से बोला अभी और टिकट्स नहीं, पहले जाके हम 1-2 राइड लेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ और ज़्यादा जाके ट्राई करते हैं। और अब हम जा रहे हैं वो वाली में। हाय अल्लाह, उसकी चीखें ही ना बहुत हैं, काफ़ी हैं, किसी का भी दिल हिलाने के लिए। बस वो बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत ख़तरनाक है यार सच्ची। मेरा दिल्ली एक वो बहुत ख़तरनाक है, एक ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। मतलब इंसान को उल्टा पुल्टा
यार ये जो लास्ट वाला झूला था ना उसमें तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे जाने से पहले ही मैं मना कर रही थी, लेकिन ये दोनों ना इतने बदतमीजी से अड़ गए, कह रहे नहीं हमारा दिल तो चाह रहा लेकिन हम आपकी वजह से नहीं जा रहे। तो फिर मुझे जाना पड़ा मजबूरन। एक तो मुझे भूख भी लग रही थी, 5 बज गए थे। अरे 5 साढ़े 5 बज हाँ। गए थे और ना अफिया ने बोला मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं और जा रही, वैसे मैं इस नहीं पे जा जाने के बाद ना जोया की भी बैंड बज गई थी, इसको भी बहुत डर लगा था उतरने का। अपनी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया पिया पिया, मुझे तो रिलैक्स कर रही थी, इसने अपना नहीं दिखाया। मेरे पूरे एक्सप्रेशंस इन लोगों ने चेक कर लिए हैं, मैं कितना डरी हूँ। अल्लाह पहली बारी में तो मुझे लग रहा था वाकई यार ये कुछ ज्यादा ही ऊपर गया मेरी था। टांगे ऊपर चली जाएंगी। हाँ उसके बाद हमने ये पिक्चर निकाली और उसके बाद ये पिक्चर वाला जो काउंटर था ना इसके अंदर गए हम लोग, स्नैप वाला खैर। और उसके बाद फिर हम दोबारा से गए इधर रोलर कोस्टर में, और उसके बाद जाने के बाद हम उधर गए थे दोबारा से क्या कहते हैं डॉजिंग कार। मतलब हम 2 बार इसमें बैठे थे, 2 बार उसमें बैठे थे। इसमें उसमें नहीं, 2 बार डॉजिंग कार में बैठे थे, 2 बार हम रोलर कोस्टर में बैठे थे। समझ में आ गया था। हम दोबारा बैठे हैं भाई हमारी रोलर कोस्टर में और एंजॉयमेंट होने वाली है, बड़े मज़े आने वाले हैं भैया। और अपिया कैसा लग रहा है? दिमाग घुमा था अपिया का यार मेरा दिल इतना खराब हो रहा था, आई थिंक मुझे भूख लगी हुई है। हाँ है ना, मैंने कहा मेरा दिल खराब हो रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं फिर हम भी नहीं जाएंगे, तो मुझे बैठना पड़ा। उसमें मैं आंखें बंद करके खामोश बैठी रही। आंखें बंद करके बैठी रही। एक तो वैसे
और फिर लास्ट में हमें फिर से दौरा पड़ा, हम फिर से कार्ड्स निकालेंगे। नहीं, दौरा नहीं पड़ा था, हमारे पास पॉइंट्स ना सिर्फ 10 बचे थे, तो हमने सोचा 10 पॉइंट से हमारे पास और किसी झूले में बैठने की हिम्मत नहीं थी, भूख के हमारे आते चीख रही थी और मैंने कहा यार जल्दी से इसको खेलो और उसके बाद बस नीचे चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है ना। तो खैर इन लोगों ने इसको खेला वेला जो भी था, टिकट्स निकाले। एक बार हमारे 150 टिकट्स निकले और एक बार हमें ना धोखा मिला, उस पर लिखा हुआ था 500 टिकट्स, लेकिन साइट पे लिखा हुआ था 4 टिकट, तो सिर्फ 4 टिकट्स ही निकले इसके अंदर। हाँ, तो खैर वो हमने फिर से एक्सचेंज करवाए और उसके बाद वो जो हमने लिए थे ना गोल गोल से, वही हमने ले लिए, छोटे छोटे टॉय थे ना, वो ले लिए थे। खैर इस बार हमारे टिकट्स जो थे ज़्यादा थे, हमें पता होता पहले से तो हम इकट्ठे टिकट्स इसके अंदर ऐड करते, फिर कोई एक बड़ा सा गिफ्ट ले लेते हम ना। लेकिन अगर आप लोगों को कोई अच्छा सा बड़ा सा गिफ्ट लेने का शौक है तो ना ज़्यादा गेम्स खेलेगा ये टिकट्स वाला, और जब ज़्यादा 500 या 1000 के करीब आपके टिकट्स हो जाएंगे ना, तब उसको जमा करवा के और अपना कोई सा भी गिफ्ट ले सकते हैं। सही है, इस तरह से कर लेगा। मैंने बता दिया आपको शॉर्टकट, हमें नहीं पता था, जब पता चला है तो मैंने बोला आप लोगों को भी बता दूं। अच्छा खैर वहाँ से फारिग हो गए थे, जैसे कि अपिया ने बताया, हमारी आते चीखें मार रही थी कि भैया भूख लग रही है, कुछ डालो इसमें। तो खैर हम आ गए थे, भूख लग रही थी। हाँ, 6 बज गए थे हमें तकरीबन, 6 से भी ज़्यादा, 6 से भी ज़्यादा हो गया था टाइम ना। खैर हम लोग आए और आने के बाद हम गए थे, पहले हम सोच रहे थे क्या, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैंगी तो ना ज़रा कन्फ्यूजन हो जाता किधर जाएं किधर, वैसे रश जहाँ पे कम होता है हम वहीं पे चले आते हैं। तो हम इधर आए थे, किधर आए थे हम? हार्डीज पे आए थे। यार हार्डीज के बर्गर्स ना एक बार मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, वैसे तो उसकी ब्रांच पे जाएं तो बहुत मज़ेदार होते हैं, और क्या कहते हैं एक बार ट्राई किया था दिल टूट गया था, फिर दोबारा मुझे ज़रा यहाँ पे मैंने सोचा आज दोबारा से ट्राई करते हैं, और इसके बर्गर्स बहुत मज़ेदार थे। हमने डील ली थी इधर से और बहुत अच्छी मिली थी हमने यहाँ से जो डील ली थी, उन्होंने पूछ लेते हैं कि कितने %, उस हिसाब से वो डील बता देते हैं। तो डील का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो 1800 रुपीज़ की डील थी, जिसमें 3 बर्गर्स थे, फ्राइज़ थी और कोल्ड ड्रिंक थी, तो ये ले ली थी साथ में। फिर हमने वहाँ जाएँ हम लकी वन मॉल, और ये सेफ पूरी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो बस मस्ट हो गया, गोलगप्पे वगैरह इस टाइप की चीज़ें ना। खैर वेट करने के लिए उन्होंने 20 मिनट्स का टाइम दिया था, और ये जो काउंटर है ना, मतलब जहाँ से चाट वगैरह मिलती है वो फ़ौरन दे देते हैं 5 मिनट के अंदर ना। तो हमने निहाल से कहा प्लीज़ जाके ये ले आओ, क्योंकि बस बर्दाश्त नहीं हो रही भूख ना। और निहाल ये लेकर आया, हमने बगैर सांस लिए, हमने बगैर सांस लिए ये खाया। सोचें इतनी भूख लग रही थी। आज मैं आपको दिखा सकती थी। सांस लिए बगैर खाया, बाकी मैं सही बता रही हूँ, इतनी भूख लग रही थी मुझे ना। खैर मुझे नहीं, इन दोनों को भी लग रही थी भूख। खैर इसको हमने खाया, एंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार मिलती हैं वहाँ से, और थोड़ी क्रिस्पी भी होती है। ये ना बिल्कुल नरम हो जाए ना तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वैसे यही है, इसमें ना आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें, फटाफट आप लोगों ने खाना है। इस पे तो कंपटीशन भी हो सकता है, वही फटाफट 2 मिनट में कौन खत्म। नरम होने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, मज़ा ही नहीं देती हैं। और मैं तो क्या करती हूँ, पूरी मुंह में रखती हूँ, उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। इसके अंदर पानी डालो तो वो टूट जाती है, क्योंकि ऑलरेडी दही वही से भरी हुई होती है चटनी से ना। तो मैं तो ये वाली ट्रिक करती हूँ, पानी में डिप करो तो वो तो टूट ही जाएगी, तो मैं डायरेक्टली मुँह में रख के पानी पी लेती हूँ। अब ये सारी ट्रिक बता रही हैं आज, सारे के सारे आपको राज खोल के बता रहे हैं क्या क्या करते हैं। अच्छा खैर इतनी देर में फिर आ गया था हमारा ऑर्डर, जो कि हमने मंगाए थे, और बर्गर्स आ गए थे, काफ़ी मज़ेदार बर्गर मंगाए थे बेसिकली हमने, और हार्डीज़ की काफ़ी मज़ेदार लगे। लास्ट टाइम हमें पता नहीं लकी वन मॉल से ही ऐसे हुआ था ना, दिल टूट गया था। मैंने कहा यार इतनी मतलब इनकी ब्रांच से लो तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ से लिया तो मज़ा नहीं आया था एक बार। लेकिन इस बार तो मुझे, मैं मतलब इम्प्रेस हो गई, इतना मज़ा आया मुझे, मतलब। और इतना पाइपिंग हॉट था कि ना पिया का मुंह जल रहा था, और भूख भी लग रही थी। जाहिर सी बात है, खाना भी है, आप इसका लुक देख के समझ सकते हैं ये कितने ही मज़ेदार होगा। इनके बंस भी फ्रेश थे, इसलिए भी बहुत अच्छा लगा। दूसरा इनकी फ्राइज़ बहुत मज़ेदार होती हैं, मतलब अच्छी ब्रांच है, और आप लोग जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और फिर से बता दूं, इन लोगों ने कोई हमें पेड प्रमोशन नहीं दिया है, वरना हम बता देते भैया, हम बताते हैं अगर कोई हमें दे। वैसे अभी तक कोई नहीं आया इस चैनल पे पेड वाला। अगर पेड आए, हम चाहते हैं पेड वाला आना चाहिए, तो हम बताएंगे ये पेड है। हाँ हम बताते हैं भैया, अगर पेड होता है तो हम बिल्कुल बताते हैं। खैर पेड भी होगा तब भी हम कोई झूठी वाली ना इधर वो नहीं दे रहे होंगे कि बेफजूल में, क्योंकि पे किया है किसी ने, हमें पैसे दिए तभी हम आके प्रमोशन कर रहे हैं। चीज़ अच्छी होती है तभी हम बता रहे होते हैं। खैर हमने अपना मील एंजॉय किया बड़ा सुकून से बैठ के, और इसको हमने स्लो खाया था, क्योंकि हम अपने भूख का जो एक वो जानवर था ना उसको थोड़ा बिठा चुके थे, नहीं तो हम पागल हो जाते बर्गर पे भी। कच्चा
आप खुद सोचे ना, भड़कती भूख लग रही है, आप फौरन से खा लें, पता भी नहीं चलता। अच्छा कोई भी चीज़ ना जल्दी जल्दी खा लो ना, रियलाइज़ ही नहीं होता वो खाइए। अगर मैं चाय जल्दी जल्दी पी लूँ, मुझे लगता ही नहीं मैंने चाय पी है। आराम से सुकून से बैठ के खाओ, और चाय भी सुकून से बैठ के पियो, तब जाके आपको फील होता है अच्छा यार कुछ खाया है। अच्छा खैर खा पी लिया था, उसके बाद हम गए डायरेक्ट, वहीं 3rd फ्लोर पे है सेलिटेक्स, तो वहाँ से लेना था हमें अम्मी के लिए सूट लेना था, क्योंकि ना हमें लेना ही था। अम्मी को काफ़ी टाइम से ना कुछ एक अच्छे भी लग रहे थे, तो ना हमने बोला डिसाइड किया था जब भी अपी और मैं लकी वन मॉल जाएंगे तो वहाँ से सेलिटेक्स से ले लेंगे सूट, और ये अम्मी का गिफ्ट होगा जो कि मदर्स डे के लिए होगा, क्योंकि मदर्स डे आने वाला है। हमने बोला अभी से ले लेते हैं और अम्मी को अभी ही दे देंगे। तो सेलिटेक्स से अपिया और मैंने दोनों ने ले लिए थे अम्मी के लिए सूट, और उसके बाद फिर हम निकले आगे बढ़े। हमने बोला थोड़ा सा और एक्सप्लोर नहीं करना था, हमें लेना था, क्योंकि हम लकी वन मॉल जाएँ तो मिनीसो का तो लाजमी हमारा चक्कर लगता है, क्योंकि वहाँ से हम लेते हैं शीट मास्क, और क्योंकि वो ज़ाहिर वहाँ के अच्छे होते हैं, इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। अच्छे होते हैं और डील में होते हैं, मतलब 500 के 3 मिल जाते हैं आपको मास्क, कभी क्या कहते हैं 600 के मिल जाते हैं। अलग अलग रेट होते हैं इसके, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छे होते हैं, और मतलब जो मैंने ब्रांड के यूज़ किए हैं उससे मुझे बेहतर यही लगते हैं। और डिफरेंट मतलब फ्लेवर्स के होते हैं, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा वो लेने के बाद हम दोबारा आए इधर फूड कोर्ट की तरफ, और हमें मतलब क्या कहेंगे जो है, हमें क्या हुआ, हमें ये हुआ शौक चढ़ा कि हम महंगी वाली आइसक्रीम खाएंगे। नहीं मुझे पता नहीं था ये इतनी महंगी आइसक्रीम है, क्योंकि इसकी तारीफ बहुत सुनी थी, सबसे ही तारीफ सुनी है मैंने इसकी ना, तो ना बहुत सारे ब्लॉगर्स से तारीफ़ सुनी, इतनी तारीफ़ कि लोग क्रेज़ी होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अब मैंने उनसे पूछा तो एक स्कूप था 450 रुपये का, और 900 रुपये के हमें मिले ये 2 स्कूप ना। तो उन्होंने कप उठाया तो हमें लगा थोड़ा ज़रा भर के ही देंगे, स्कूप बड़ा होगा जब इतना महंगा दे रहे हैं तो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो स्कूप का बच्चा दिया हमको। आप देख सकते हैं कप के अंदर आपको दिख रहा होगा इतने इतने से स्कूप दिए। मतलब ये स्कूप जो था ना आइसक्रीम का इतना छोटा था कि आप अगर 4 स्पून खाएंगे, जो स्पून उन्होंने दिया हुआ है भर के हाँ। तो वो खत्म हो जाएगा। वाकई में ये बहुत कम था। क्वांटिटी की तो अपिया ने बात बता दी, लेकिन टेस्ट भी नहीं अच्छा था। क्वांटिटी से तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, साथ साथ इसका टेस्ट बेकार था सच में। मतलब इतना आइस क्रिस्टल्स आ रहे थे, बताएं जरा आइसक्रीम के अंदर, आपने इतने सारे पैसे ले, इतना दुख हुआ। फिर मैं जाके पॉपकॉर्न लेकर आई क्योंकि अपिया को अपना टेस्ट सही करना था, क्योंकि ना का टेस्ट खराब हो गया था। हाँ वाकई में अभी बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि बास्किन रॉबर की आप लोगों ने बुराई कर दी, वाकई में बुरी लग रही थी, तो हमने सही बात बता दी, क्योंकि उसका फ्लेवर इतना कुछ वियर्ड था। निहाल का भी मुंह बना, मेरा भी बना, और अपिया का भी, कि ये मतलब ये कैसी आइसक्रीम थी, मतलब ये क्या, हाँ वाकई में मजाक था, ऐसा लगा हमको। खैर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहिएगा जाके, इतनी महंगी आइसक्रीम कोई और सी खा लीजिएगा। हाँ हमने सोचा इससे बेहतर हम 20 रुपए वाली कुल्फी खा लेते। बाकी जब आइस क्रिस्टल्स की खाने थे आपने, हाँ तो क्रिस्टल वाली खानी नहीं थी। यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न वगैरह ली, और उसके बाद हमने अच्छा दोबारा हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें अम्मी के लिए लेना था वहाँ से गप्पा चाट लेनी थी, क्योंकि अम्मी ने कहा था मेरे लिए वो लेकर आना, अम्मी को बहुत पसंद है और अब्बू भी शौक से खाते हैं ना। तो खैर डायरेक्टली हम फिर लिफ्ट लेके नीचे गए, क्योंकि हमें बस अब घर जाना था और कुछ तो करना नहीं था। ये रही चाट, क्योंकि अम्मी के लिए हमने ले ली थी। और हमें कुछ तकरीबन बज गए थे 7-7:30 बज गए थे 7-7:30 या 7:45 का टाइम हो गया था। घर पहुँचते कुछ इस तरह का टाइम हो गया था, याद नहीं, क्योंकि रात तो हो ही गई थी। और बस फटाफट अपिया ने फिर गाड़ी भगाई और फिर हम डायरेक्ट गए घर, कहीं नहीं बीच में रुके। लेकिन हमने इतना एंजॉय किया, इतने बिजी, पूरा मंथ हमारा बिजी रहा था। फिर उसके बाद ईद के इतने दिन बिजी रहे, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे। और अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। मतलब थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ फ़न होना चाहिए और रखना चाहिए और करना भी चाहिए, ज़रूरी है। और इस हिसाब से भी देखा जाए, जैसे जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो एलिमेंट ज़रूर अपनी लाइफ में लाना चाहिए, ताकि आपके माइंड को, आपके दिमाग को सुकून मिले। और वो सुकून मिलता है ना, तो फिर आप अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। मतलब हमारे रिचार्ज हो जाते हैं। आप अपने आप को रिचार्ज करने ज़रूर जाया करें, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है जाना। और फिर घर पहुँचती अम्मी को हमने खड़ा किया, अम्मी पढ़ी थी नमाज, अम्मी ने नमाज कंप्लीट करी। मैंने कहा आप खड़ी हो जाए, सारे व्लॉगर्स इसी तरह से देते हैं, और फिर आप जोर से बोलेगा हाय सरप्राइज। तो मैंने कहा ऐसे करेगा आप ना, ज़रा सी ड्रामेबाजी हो जाएगी। तो अम्मी तो ना हंस रही थी, हम लोग ऐसे कभी भी नहीं करते हैं। खैर ये हमारे वो क्या कहते हैं मिनीसो की शॉपिंग, जो बहुत सारी की थी हमने वहाँ से। इसके अलावा 2 सूट लिए थे, एक मेरी तरफ से और एक था जोया की तरफ से। सही है, जोया ने अपनी पेमेंट खुद करी थी, मैंने अपनी पेमेंट खुद करी थी।
और अच्छा ये हमने ना 2 पीस लिए हैं, ये ना लॉन के सूट है ना, लॉन के हाँ सूट ये है। लॉन के सूट हमने लिए थे क्योंकि ना सॉफ्ट स्टफ अम्मी को पसंद आता है, और अम्मी से हमने इसी हिसाब से लिए थे कि अभी इन्हीं डेज में अम्मी सिलवा के फौरन से पहन फौरन से पहन लेना। और इसलिए हम लोगों ने कोई फैंसी ड्रेस नहीं लिया अम्मी के लिए, क्योंकि वो फिर ये होता है कोई ओकेजन हो, कोई पार्टी हो तभी आप पहन के जाएंगे, घर में तो पहन के बैठेंगे नहीं ना। इसलिए हमने सिंपल लिया ताकि अम्मी घर में आराम से इसको सिलवा के पहन सकें। और ये है हमारे चुन्नू मुन्नू से टॉयज, जो कि वो हमारे इतने सारे कार्ड में से निकले थे ना, तो ये मतलब हमने जितने भी पॉइंट्स हुए थे ना उसके हमने ये ले लिए थे, तकरीबन ये 8 या 9 हो गए थे। मतलब 40 पॉइंट्स का हमें एक मिला था ये ना। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के हम लोगों ने ले लिए थे। हमने कहा इसको हम सजाएंगे अपने टेबल पे और खुश होंगे, मेहनत की कमाई हमारी। और आप लोगों ने व्लॉग कितना एंजॉय किया जरूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मैंने दोबारा से कर लिया। वाकई ये पूरा व्लॉग देखते देखते वॉइस ओवर करते करते मैंने दोबारा से व्लॉग एंजॉय कर लिया। आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को कितना मज़ा आया। और अम्मी अब्बू के लिए जो हम लेकर आए थे गप्पा चाट, तो अम्मी को फिर इसी तरह से अम्मी ने सर्व करी और फिर इन दोनों ने बैठ के एंजॉय किया। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।